राम राम भाई। कैसे हो आप लोग। मैं कुलदीप पारा सर आपका नियति क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मिश्रण की हमारी क्या है, दूसरी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इस क्लास में कवर करेंगे जो मिश्रण में प्रॉफिट लॉस को लेके जितने भी सवाल आते हैं, हम क्या है आज इन्हें कवर करेंगे इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से क्या है बेचता है। साथ में क्या है 20% लाभ कमाता है। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत क्या है दोस्तों, 10 रुपये प्रति लीटर है, तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों, कैसे करते हैं। एलिगेशन का जो मैंने कल आपको बताया था रूल क्या है। हमें क्या है, यहाँ अगर सीपी है, ये भी सीपी है, तो हमें क्या है यहाँ भी सीपी लेना होगा, तभी ये दोनों हमारे रेशियो आएंगे। हमें क्या है, ये तीनों अगर यहाँ पे एसपी 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 ले रहे हैं तो यहाँ पे अलग रेशियो आएगा, यहाँ पे सीपी सीपी ले रहे हैं, यानी इन तीनों का सेम होना क्या है दोस्तों, बहुत जरूरी है। देखो सवाल क्या कह रहा है आपसे। उसके शुद्ध दूध की लागत ये क्या है, सीपी है। कितनी है भाइयों, दूध की कीमत कितनी है, 10 रुपये। पानी की कीमत हम क्या मानते हैं, पानी का कॉस्ट प्राइस जीरो ही मानते हैं हम, पानी जीरो है। अब यहाँ पे जो आएगा वो सीपी आएगा। अब यहाँ पे ये क्या दे रखा है भाइयों, आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। 9 रुपये में बेचने पर उसको 20% लाभ होता है। तो दोस्तों ये बताइए मुझे, 20% लाभ यानी 20/100। 100 की चीज़ पे वो 20 कमाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि भाई 100 की चीज़ को क्या है वो 180 में बेच रहा है। इसको रेशियो में निकालें तो 5 की चीज़ को कितने में बेचेगा, 6। 6 की वैल्यू आपको भाइयों कितनी दे रखी है, 9 रुपये दे रखी है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5। ठीक है दोस्तों, तो इसका सीपी कितना आ गया, 7.5। अब ये सवाल कुछ भी नहीं है। 7.5 में से जीरो गया, कितना बचा भाइयों, 7.5। 10 में से 7.5 गया, कितना बचा, 2.5। रेशियो आपको क्या आया भाइयों, 3:1। आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है भाइयों आपको, ऑप्शन ए 3:1। दूसरा सवाल देखते हैं भाइयों। एक दुग्ध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर, यहाँ पे कितने में बेच रहा है भाइयों, सेलिंग प्राइस क्या है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है वही क्या है सेलिंग प्राइस है, लागत मूल्य पे बेच रहा है। दूध बेचकर 25% का क्या है लाभ कमाया है, 25% प्रॉफिट कमाया है उसने। दूध में पानी मिला दिया है, तो पानी और दूध का क्रमशः अनुपात कितना होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा दूध है, ये पानी है। दूध मैंने माना मेरा क्या है, 100 रुपये कॉस्ट है उसकी, पानी की क्या है, जीरो है। अब ये क्या दे रखा है दोस्तों, सेलिंग प्राइस दे रखा है। अगर ये मेरा 100 है तो सेलिंग प्राइस दूध का जो मिश्रण का सेलिंग प्राइस कितना है, 100 है। और लाभ कितना कमा रहा है, 25%। यानी 100 के सामान को वो कितने में बेचेगा, 125 में। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 4 के सामान को कितने में बेच रहा है भाई, वो 5 रुपये में। आपको विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 5 थोड़ी दे रखा है, 5 कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य कितना है हमारा, 100 रुपये। यानी 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 100 दे रखी है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 80 आ जाएगी। इसमें भी 20 का गुणा, इसमें भी 20 का गुणा। तो यहाँ जो हमारा जो मिक्सचर है उसकी हमें लागत मूल्य आ चुका है। लागत मूल्य कितना है हमारे मिक्सचर का, 80। अब सीधा सीधा हमें रेशियो लेना है। 80 में से जीरो गया 80, 100 में से 80 गया, कितना बचा, 20। यानी 4:1। 4 हमारा क्या है, 4 अनुपात दूध है, तो 1 अनुपात पानी है। अब दोस्तों यहाँ पे जो लैंग्वेज को लेके क्या है थोड़ी सी दिक्कत रहती है, वो आप समझिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, पानी और दूध दे रखा है, पानी और दूध। तो पानी कितना है हमारा, 1। दूध कितना है, 4। पहले तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1:4। यहाँ पे वो क्या क्या पूछ सकता है, ये पूछेगा कि मिश्रण में कितना पानी है। पानी 1 है। टोटल मिश्रण कितना है दोस्तों, 1 और 4 5 लीटर है, तो मिश्रण में कितना पानी है, 1/5। मिश्रण में दूध कितना है, 4/5। दूध और पानी का रेशियो क्या है, 4:1। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझना है। अब दोस्तों इसका जो टाइप 2 है, ये हमें क्या सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहती। इसका एक स्पेशल केस बनता है, जब भी आपको क्या है उसका सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस के बराबर दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है ना भाई, लागत मूल्य क्या है, जो उसकी क्रय मूल्य है उसी के बराबर है जो हमारा सेलिंग प्राइस है। एक दुग्ध विक्रेता ने
लागत मूल्य पर दूध बेचा है, यानी उसका सेलिंग प्राइस क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है। जब भी आपको इस तरह का सवाल दे रखा है भाई, आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधा जो उसने कमाया है वो किस में कमाया है, पानी बेच के कमाया है। पानी को क्या है, उसने दूध के हिसाब से ही बेचा है। तो आपको क्या है, 25% लाभ कमाने के लिए सीधा सीधा 25% का रेशियो ले लो। 25% को सॉल्व करें कैसे आएगा, 1/4, यानी हमारा 4 दूध रहेगा, एक क्या है हमारा पानी रहेगा। उसने दूध पानी को भी क्या है दूध के हिसाब से बेचा है, जो दूध का जो क्रय मूल्य है या दूध का जो विक्रय मूल्य उसी के हिसाब से उसने क्या है बेचा है। तो सीधा सीधा आपको इसको हल करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर आपको जब भी आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस एक दे रखा है, इसका सीधा सीधा फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए 25/100, यानी 4:1 आपका क्या है अगेन करेक्ट आंसर होता। ठीक है भैया, अगला सवाल। 60 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली चीनी को 42 रुपये पर केजी, यानी एक चीनी का मूल्य कितना है 60, दूसरी चीनी का वैल्यू कितना है 42, किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिससे कि मिश्रित चीनी का 56 रुपये प्रति केजी के मूल्य के हिसाब से बेचने पर, ये क्या है, ये दोनों क्या थे भाइयों, ये सीपी है, ये हमारा क्या है एसपी है। तो पहले हमें क्या करना है, एसपी से सीपी पे जाना होगा, हमें सीपी निकालना है हमें। बेचने पर 12% का लाभ हो। 12% का लाभ कब होगा दोस्तों, जब मैं 100 के सामान को कितने पे बेचूंगा, 112 पे। अब मैंने 112 में थोड़ी बेचा है, मैंने कितने में बेचा है 56 में, यानी इसका आधा किया है, तो इसका भी मैं आधा करूंगा। तो कितना आ गया मेरा लागत, 50 रुपये की लागत आ गई हमारी जो मिश्रण की है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे अपन 50, 50 में से 42 गया 8, 50 में से 60 में से 50 गया 10, तो कितना आया दोस्तों 4:5 आपका क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी 4:5। समझ में आ रहा है भैया आपको। अगला सवाल, 30 रुपये प्रति केजी की चीनी को 45 रुपये प्रति केजी की चीनी के साथ कितना है, एक का रेट 30 रुपये है, दूसरे का 45 है, किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 42 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो। 20% का लाभ कब होगा दोस्तों, जब मैं 100 के सामान को 120 में बेचूंगा। रेशियो में इसका सॉल्व करूंगा, यानी 5 के सामान को मैं कितने में बेच रहा हूँ, 6 में बेच रहा हूँ। मैं 6 में थोड़ी बेच रहा हूँ, मेरा कितना है 42 रुपये। 6 की वैल्यू आपको 42 दे रखी है, यानी गुणा 7 कर रखा है, तो 5 गुणा 7 करेंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा इसका लागत मूल्य 35 रुपये हमारे क्या है मिश्रण का लागत मूल्य है। तो 35 हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, रेशियो सॉल्व करेंगे, कितना आया दोस्तों 10:5, यानी 2:1 आपका क्या है करेक्ट आंसर है, 2:1 ऑप्शन ए। बात समझ में आ रही है भैया आपको। अगला सवाल, एक दूधिये ने 70 लीटर दूध क्या है इतने रुपए में खरीदा है, उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया है, तत्पश्चात यदि वह उस 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों 70 रुपये, 70 लीटर खरीद रहा है 630 रुपये में, 1 लीटर की वैल्यू कितनी आई 630/70, यानी 9 रुपये में ही उसने क्या है लागत मूल्य है उसका, और 9 में ही वो सेल कर रहा है। मैंने इसी क्लास में जस्ट अभी आपको बताया, जब भी आपका क्या है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान हो तो जो उसका परसेंटेज होगा वो किस पे रहेगा, दूध और पानी का रेशियो रहता है, वही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है। दूध कितना है दोस्तों 70, पानी कितना मिलाया 5। कहने का मतलब ये है हमने क्या है पानी को भी दूध के पैसे के बराबर से बेचा है। तो इसको सॉल्व करेंगे परसेंटेज के लिए, गुणा 100 करेंगे, कितना आया 1/14, यानी 7 सही 2/14, 7 सही 1/7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई दोस्तों। जब भी आपको लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर दे रखे हैं तो आपको सीधा सीधा जो मिलावट की गई है उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है भाइयों। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पाराशर। धन्यवाद।